सोनम वांगचुक को बचा लीजिए प्लीज़, भारत की सरकार प्लीज़ उनको बचा लीजिए। किसी भी इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर के कोई भी समस्या या कोई भी मसला नहीं होता है जिसका समाधान ना हो सके। वो पिछले 18, 19, 20 दिनों से वो बिल्कुल खाली पेट है, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगे क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। भारत की सरकार, आप इतने बेरहम नहीं हो सकते हो। सोनम जी इस देश के निवासी हैं। जो उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन कर रहे हो ये गलत है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है कि सोनम वांगचुक जी एक चाइना के एजेंट है वगैरह वगैरह, जो उल्टी सीधी बाहियात जो स्टेटमेंट्स मीडिया पे आ रहे हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो इस देश के युवाओं की फ्यूचर के लिए, इस देश के युवाओं की ज़िंदगी के लिए, इस देश की युवाओं के लिए वो न्याय मांग रहे हैं। वो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनके नाक के नीचे से नीट की पेपर लीक हो जाती है, तो उनकी केयरलेसनेस की वजह से हुई है। ये उसका जिम्मेदार उनको ठहरा रहे हैं। ये बातें राउंड टेबल बैठकर इस मसले को सुलझाया भी जा सकता है, बातें की जा सकती है, बातों को साफ किया जा सकता है। Whether the Honorable Minister of Education is responsible for it or not, that can be discussed in a discussion table. किसी को जानबूझकर आंखों के सामने मरते हुए आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरा कंटिनेंट्स देख रहा है, अलग अलग देश से लोग देख रहे हैं कि भारत की सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकते हैं। प्लीज़ कुछ कीजिए, चर्चा कीजिए, बातें कीजिए, समाधान निकालिए। इस तरीके से सोनम वांगचुक जी को सूली पर अकेले चढ़ने मत दीजिए। और पूरे भारत देश की जितनी भी युवाएं हैं, मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी अपील करना चाहूँगी कि सोनम जी की वेलबींग के लिए प्रार्थना कीजिए। गीतांजलि जी का स्टेटमेंट अभी अभी मैंने देखा है। हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक जी को बिना बताए लेकर गए, गीतांजलि जी ये बोल रहे हैं। और जब से लेकर गए हैं उनको कोई एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। उनका हेल्थ का सिचुएशन कैसा है इनका भी कोई रिपोर्ट क्लियर नहीं है, बिल्कुल कोई अपडेट नहीं है। तो उनकी वाइफ जो है गीतांजलि जी, वो पहुंचती है हॉस्पिटल और वहाँ पे उनका आर्गुमेंट हो रहा है सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ। ये देख कर के बहुत दुखी लगता है, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन से मैं खुद काफ़ी अनुभवी हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस हूँ। ऐसी दौर से मैं गुज़र कर आ चुकी हूँ। प्लीज़ भारत की सरकार, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री नरेंद्र मोदी जी, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सोनम जी को बचा लीजिए। प्लीज़ सोनम जी को बचा लीजिए। आज सोनम जी अकेले, अगर सोनम जी को भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, अगर उनको कुछ हो जाता है तो सोनम जी अकेले नहीं, पूरा दुनिया भारत के सरकार पर हंसेंगे, तू करेंगे। प्लीज़ उनको बचा लीजिए और उनकी जो भी मांगे हैं उस पर चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए और उसका समाधान निकालिए। सबसे प्रथम इंसान की ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी से बढ़ कर के और कुछ नहीं होता है। तो प्लीज़ उनको बचा लीजिए, ये मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है। प्लीज़, मैं भी एक इस देश की निवासी हूँ, भारत देश की निवासी होने के नाते, मैं भारतीय नागरिक होने के नाते, मेरा जो पड़ोसी प्रदेश के जो भैया है सोनम वांगचुक जी, लद्दाख से है, हम अरुणाचल प्रदेश से हैं, वो लद्दाख से है, वो भी तिब्बत चाइना बॉर्डर के पास है, हम भी तिब्बत चाइना बॉर्डर के पास रहते हैं। कोई भी बॉर्डर एरिया में रहने वाला अगले पड़ोसी देश का, दुश्मन देश का कोई एजेंट नहीं होता है। ये जो इन पे टैग लगाया जा रहा है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि सोनम वांगचुक चाइना के एजेंट है, ये गलत है।
कोई भी देशभक्त इंसान अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इस अभिमान में रहने के लिए कि हम सरकार है और हम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है हमारा, हम गवर्नमेंट चला रहे तो हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। झूठी शान को, इस ईगो को बरकरार रखने के लिए किसी मासूम की ज़िंदगी को सूली पर मत चढ़ाइए प्लीज़। मेरा रिक्वेस्ट है, मैं एक नागरिक होने के नाते, एक आम नागरिक, एक कॉमन पब्लिक होने के नाते मैं ये वीडियो में आकर के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सोनम जी को बचा लीजिए। बाकी सबसे पहले उनको बचा लीजिए और उसके मसलों पर चर्चा कीजिए, बाकी बातें चलती रहेगी। अगर वो अनशन कर रहे हैं, ये हमें किसने सिखाया? बापूजी ने सिखाया। इस देश को आज़ाद कराने के लिए भी बापूजी पदयात्रा किए थे। इस देश को आज़ाद कराने के लिए भी बापूजी अनशन पर बैठे थे। वही अनशन जो हमारे संवैधानिक देश में, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में एक लीगल अप्रोच है एंड द लास्ट रिजॉर्ट है अनशन, हंगर स्ट्राइक। बापूजी थे हंगर स्ट्राइक पर, अन्ना हजारे जी थे हंगर स्ट्राइक पर, आज सोनम वांगचुक जी है। प्लीज़ सोनम जी को बचा लीजिए, प्लीज़ उनको इस तरीके से अपना जान गंवाने मत दीजिए। और जितने भी मेरे युवा पीढ़ी भाई बहन बेटा बेटी लोग हैं, आप लोग दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनकी ताकत बनिए, उनके लिए आवाज़ उठाइए, भारत की सरकार से अपील कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।